बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान और हमारे साथ कराची से मौजूद हैं जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। और आज ख़ास तौर पे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। आरिफ हमीद साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सियासत इम्कानात का खेल है। इम्कानात का खेल इस तरह से कि यहाँ पे कभी के दोस्त कभी के दुश्मन और कभी के दुश्मन कभी के दोस्त बन जाते हैं। यहाँ कभी तो आपके बहुत करीबी लोग, इवन के भाई बहन बाप बेटा एक दूसरे के सियासी हरीब बन जाते हैं, और कभी आपके दुश्मन जो आपके मुद्दे मुकाबले इलेक्शन भी लड़ते हों वो आपके साथी बन जाते हैं। आज हमजा शहबाज की 20 महीने के बाद रिहाई ने मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक नई फ़िज़ा पैदा कर दी है। ये तासुर आम तौर पे सियासी मंजरनामे पे उभरता जा रहा है कि कहीं हमजा शहबाज की रिहाई और फिर ज़िमनी इलेक्शन वज़ीराबाद में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी, NA-75 डस्का के इलेक्शन में रीपोलिंग, और ये सारी चीज़ें ऐसी तो नहीं कि जिनसे मुस्लिम लीग नून के लिए कोई आसानियाँ पैदा हो रही हों। आज इस मौजू पे भी हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में जो खिचड़ी पक रही है उसमें आज MQM और पीपल्स पार्टी के लोगों के दरमियान जो मुलाकात हुई उसका क्या किरदार होगा, उसका क्या नतीजा होगा। और इसके अलावा आखिर में प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से और सीज़ फायर की खबरों के हवाले से। टी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए क्या वाकई आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हलाली साहब को भी मेरा सलाम पेश करा दें, वो लिफ्ट नहीं कराते। देखिए, मुस्लिम लीग वालेकुम सलाम नून लीग के लिए आसानियां पैदा हो चुकी हैं, बैकडोर राब्ते कामयाब होते जा रहे हैं। ये मेरी राय है, इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है। आज मैं जब हमजा शहबाज साहब को 20 महीने बाद रिहाई मिली, और वो आपको पता है कि वो मेरिट पे नहीं मिली, वो मिली है क्रैस्ट्रियन। मुझे मरियम को देख के ऐसा लगा जैसे पंजाबी की मशहूर मिसाल है, पराई जंजे अहमक नचे। मेरी इतलात के मुताबिक मरियम ने जाने से पहले मीडिया टॉक कर ली। हमजा शहबाज ने पिछली सीटों पे किसी और बैठने का हुक्म दिया गया था। हमजा शहबाज साहब अपनी गाड़ी में मरियम साहिबा को साथ, उनकी जो अपनी प्लानिंग थी उसमें 2 बंदों को और कहा गया था आपने पीछे बैठना है। खैर, मरियम साहिबा और मरियम औरंगजेब ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ गई। यहाँ यकीनी बात है उनकी इजाज़त से बैठी। देखें, मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट से टकराव और आखिरी रेड लाइन क्रॉस करने तक जा चुका है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बयानिया उससे बिल्कुल 2000% पीछे। आज के बाद अगर हमजा शहबाज सियासत करते हैं तो उन्होंने शर्त रखी है कि मरियम नवाज बैकडोर चले जाएगी, क्योंकि मरियम अदारों को धमकी देती है कि वो के अदारे शायद कुछ डर भी गया। उन्होंने कहा, गल सुनो, तुसी बड़ी ज्यादती की, हुण तुसी माफियां मंगदे हो, जा तुहानू माफ किया। मैं तो खैर आया ना कि उन्होंने माफ़ी मांग भी ली, और मरियम की दरिया दिली है कि उसने उसको माफ़ कर दिया जिसे पूरी दुनिया जिस चीज़ से डरती है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तगड़ी है। लेकिन अब देखें, आपने 2-3 दफ़ा साहबा ने तकरीर, और नवाज शरीफ हमजा शहबाज ने तकरीर की। एक दफ़ा वो नवाज शरीफ का नारा लगाया था, 2 दफ़ा शहबाज का। मरियम ने 99% नवाज शरीफ का नारा लगाया। आज इख्तलाफ शुरू हो गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अच्छा हिलाली साहब, इस पे मेरी जो राय है मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आपसे जान लूँ, क्या आप भी समझते हैं कि भट्टी साहब जो कह रहे हैं उसी तरह से है, या दोनों की तरफ में रिफ्ट पैदा हो गई है, या ये रिफ्ट दूर हो जाएगी? बड़ा अच्छा भट्टी साहब का इंट्रोडक्शन था, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये दोनों जो हैं ये वो एक पौध से नहीं निकले हैं, ये मुख्तलिफ पौध से निकले हैं, और बिल्कुल एक प्लेज द गुड कॉप, शहबाज, और ये दे प्ले द गुड कॉप, और नवाज एंड हिज डॉटर वो खेलते हैं द बैड कॉप। अब बैड कॉप जो है इस वक्त सरबराह है पार्टी का, गुड कॉप जो है वो नहीं है। अब एक एक को एक्चुअली ये बहुत मदद कर सकते हैं, यही रोल अगर प्ले करें जो बाप और चाचा का रोल है, अगर ये दोनों भी उसी रोल को अडॉप्ट करें, शायद पार्टी की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं। मगर मैं उससे पहले एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भाई कोई नहीं है जो नून का लीडरशिप
ले सके जो जेल में नहीं जा रहा है या जेल से आया नहीं है? माने कोई नहीं है ऐसा कोई बंदा। अब हमजा साहब जो हैं, ठीक है, ये 2020 साल से पॉलिटिक्स में है, उनका नॉलेज अच्छा है पार्टी का, उनके कनेक्शंस अच्छे हैं पार्टी वर्कर्स के साथ, उनको इश्यूज का भी पता है, खास तौर पे पंजाब का। मगर इनके खिलाफ तो एक बड़ा केस है, वो केस से ये बच नहीं सकते। अगर मैंने बात की है लोगों से, वो कह रहे हैं सर ओपन एंड शट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो गए, इनकी सर्विसेज तो ज्यादा देर तक तो अवेलेबल नहीं होंगी। और जो बीबी हैं ये तो इस वक्त जेल में इसलिए नहीं है मेरे ख्याल में कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि लेडीज को जेल खामखा नहीं भेजते हैं। बहरहाल जो भी है या ना हो, एक फीलिंग है। तो मैं समझता हूं कि ये तो पार्टी के लिए बड़ा ये होगा, डिसएडवांटेज है, ये नहीं पता होना कि भाई मेरा लीडर कब जेल जा रहा है। अच्छा हिलाली साहब, आप तो समझते हैं ये पार्टी के लिए डिसएडवांटेज है। अब मैं ज़रा थोड़ा भट्टी साहब आपसे डिस्कस कर लूँ। मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक, हमारे वाकफा नियाल के मुताबिक, मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज की टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई और ये पॉलिसी डिस्कस की गई कि हमजा शहबाज जो हैं उनको किस तरह से रिसीव करना है। मियाँ नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को ये कहा कि आपने जाना है और आपने हमजा शहबाज को वहाँ पे रिसीव करना है। और उसके बाद ये जो जिस तरह से वो गए, और आपने देखा उन्होंने एक जेस्चर दिया कि वो जाके उनके पास गाड़ी में गई, मरीम नवाज को वो गले मिले, और वो फिर आपने जैसे बताया, आपने तो एक अपने तज़किये में कई खबरें भी हमें दे दी। अगर हमजा नवाज उस वक्त मरीम नवाज को और दूसरों को नहीं बिठाना चाहते थे लेकिन वो बैठ गई ज़बरदस्ती, तो आप ऐसे ये नहीं समझते? मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को इस तरह से ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर ये इसी तरह से साथ रहें तो अब आप ये देखें कि मरीम नवाज का एक मुस्लिम लीग नून के वोटर के लिए एक करिश्मा ज़रूर है, वो क्राउड पुलर हैं मुस्लिम लीग नून के क्राउड के लिए। हमजा शहबाज अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत को समझते हैं तो ये दोनों मिल के अगर करेंगे तो इससे जमात को तो फ़ायदा हो सकता है। देखिए, उनके मरीम नवाज के क्राउड पुलर होने की तो मिसाल दुनिया में मिलती नहीं। जब लाहौर 13 PDM का जलसा था, PDM का 13 दिसंबर को, इतनी आवाम थी कि कराची तक सर नजर आ रहे थे। और मैं 2-3 दफा चला, मुझे भाटी चौक बरास्ता पिंडी होके मोटरवे से आ, इतनी आवाम, इतनी क्राउड पुलर, अनबिलीवेबल। मैंने नहीं देखा इंसानों से ज्यादा दुनिया में उतने दरख्तों के पत्ते नहीं थे जितने मरियम के लिए लोग आए हुए थे रिसीव करने। बिल्कुल ठीक। ये तो आपकी वो बात हो गई, क्राउड पुलर तो हैं। वो जब डस्के जलसा करती हैं तो एक सिरा रावलपिंडी होता था, दूसरा सिरा इधर मुल्तान होता था। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नक्शे अमन का ख़तरा हो गया था कि पाकिस्तान की आबादी है गालबन 20 करोड़ और 30 करोड़ लोग कैसे सड़कों पे गए। ये मरियम का करिश्मा है, मैं इससे इनकार कभी भी नहीं करता। आपने फरमाया, मैंने कहा इख्तलाफ शुरू हो गया, नहीं, मैंने कहा इख्तलाफात थे पहले दिन से। अयाज सादक और अलीम खान का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में दोनों पार्टी को 1-1 करोड़ रुपया लगता है। उसके नीचे एक एहसन लतीफ़ है जो हुसैन नवाज साहब का वाहिद दोस्त और सगी खाला का बेटा है। हुसैन नवाज वो इलेक्शन हार जाता है, और सॉरी एहसन लतीफ़ हुसैन नवाज के मुताबिक कि वो हमजा ने इलेक्शन हरवाया था। जो आप कहते हैं कि ये दोनों एक पेज पे, मैं उनकी भी बात मान जाता हूँ। मुझे हमजा शहबाज का पिछले 20 महीने से ये अंदर थे और तकरीबन 1.5 साल बाहर है, एक बयान दिखा दे जिसकी मुवासलत मरियम नवाज के साथ मिलती हो। वो तो ये कह रही है एस्टैब्लिशमेंट हो, मैंने जहाँ तुम माफ किया, वो तो अनबिलीवेबल है। वो तो कहती है सुप्रीम कोर्ट पार्टी ना बनना। तो हमजा शहबाज साहब ने आज जितना टारगेट किया सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को किया, उन्होंने ना एस्टैब्लिशमेंट को किया। तकरीरें 10 दफ़ा निकाल लें, 2 दफ़ा मरियम ने तकरीर करना चाहिए, लेकिन हमजा शहबाज आज का दूल्हा था, वो बेवकूफ़ नहीं था कि उसे माइक दे दे। वरना मरियम तो हलाली साहब से सलाम करें तो कहेंगे पहले ठहर जाओ हलाली साहब, मैं 15 मिनट मीडिया टाक ना कर लूँ। किसी के घर अफसोस कर जाना करने जाती हैं तो पहले मीडिया टाक करती हैं। स्क्रीन कैप्चर करने की माहिर हैं वो, मैं ये बात मानता हूँ। अगर ये कहें क्राउड पुलर है तो अल्लाह करे कि इलेक्शन आए तो देख लें। अच्छा, हिलाली साहब की राय जानने से पहले सुन लेते हैं कि मरियम और हमजा ने कहा क्या है। जी सुनाएंगे जरा, मरियम ने क्या। इसमें
इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो मेरी तरह पार्टी का कारकुन है और बहुत मेहनत से जांफशानी के साथ वो रिलेंटलेसली पार्टी के लिए काम करता आया भी है और करेगा भी, कर भी रहा है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हम दोनों एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स हैं, पार्टी के कारकुन हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जहां पर पार्टी हमारी जिम्मेदारियां लगाएगी हम उसको अदा करेंगे। हिलाली साहब, मरियम तो कह रही है कि वो मेरे हेल्पिंग हैंड हैं, बल्कि हम एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड है। बिल्कुल, ये जो मैंने कहा था आपको, जैसे भाई, जैसे बाप और चाचा, ये भी दो एक एक के लिए हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं अगर ये अपने डिफरेंसेस को कंट्रोल में रखें और थोड़ी सी विजडम दिखाएं और पता करें कि एक के पास स्पीकिंग कैपेबिलिटी है और एक खुश शक्ल औरत है, दूसरे के पास नॉलेज है, पॉलिटिकल कनेक्शंस है और 20 साल आखिर पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। मगर मैं इसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहता हूं और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, मैं आप में डिसअपॉइंट हुआ हूं, मैं भट्टी साहब में थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं इसलिए, और अपने आप में, कि मैं समझता हूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं शायद एक दो लोग जो शायद, खुदा ना करे मगर शायद, क्या कह सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये लोग जो प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएं, अगर बन जाएं, ये इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका रिकॉर्ड क्या है, इनके खिलाफ चार्जेस क्या हैं। ये इम्पैक्ट नहीं होता है लोगों पे, ये आप पे और मुझे नहीं इम्पैक्ट होना पड़ता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई और मुल्क में ये तो कंसिडरेशन में आते ही नहीं। अच्छा भट्टी साहब, हिलाली साहब जो कह रहे हैं, हिलाली साहब वापिस आता हूँ, मुझे ये बताएं कि हिलाली साहब जो चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो हमजा शहबाज ने जो आज कहा है चार्जेस के हवाले से, जरा वो सुन लें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। जी सुनाइए जरा, हमजा क्या कहते हैं अपने पे चार्जेस के हवाले से। हमारा कायद नवाज शरीफ हो, हमारा सदर शहबाज शरीफ हो, चाहे हाफिज नमान हो, हनीफ अब्बासी हो, ख्वाजा सलमान रफीक हो, 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद एक पाई करप्शन साबित नहीं कर सका। ये जिनका दामन साफ होता है ना, वो अदालतों का सामना भी करते हैं, जेलों में जाते हैं, इंतकाम का सामना भी करते हैं, लेकिन जिनका दामन साफ नहीं होता वो फॉरेन फंडिंग केस को 6 साल दफ्तर दाखिल करके रखते हैं। अच्छा भट्टी साहब, वो तो कहते हैं हमारा दामन बिल्कुल साफ है। क्या कहते हैं, साजिद छानने की छानना जिदे चाप सोच एक, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। आपको पता है लाहौर में जब मोहतरम हमजा शहबाज साहब की बेल गई थी तो मेरिट पे उड़ा दी गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट लेके गए तो उन्होंने, जज साहब ने फरमाया सुप्रीम कोर्ट के, आप मेरिट चाहते हैं तो ऐसा फैसला होगा, सारी उम्र बाहर नहीं निकले। और कहा नहीं अल्लाह का वास्ता मेरिट नहीं चाह रहे, हम 20 महीने से अंदर है, हमें रिलीफ दिया जाए, और ये भी बेल। डू यू थिंक ये मेरिट पे नहीं हुई? फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने दरअसल गलती से केस पढ़ा है, हार्डशिप पे हुई है, ये हार्डशिप पे हुई है। अगर बिल्कुल इनोसेंट थे, मान लिया, क्योंकि फैसला मैंने और आपने तो नहीं ना करना कौन गुनाहगार है, तो हार्डशिप पे क्यों किया था? इसी को बेल को रिजेक्ट किया हाई कोर्ट ने, लाहौर ने, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उधर उन्होंने कहा अच्छा अगर ये हार्डशिप की प्रे आपने नहीं ली तो उधर प्रे जाके उधर करे। इस केस में मैं आपको 10 आदमी देता हूं जिनकी 40,000 से कम तनख्वाह है और जिनका मैं इंटरव्यू कर चुका हूं, हाँ मैं नहीं देख रहा, और उन्होंने 2-2 अरब रुपया इनके अकाउंट में भेजे हुए हैं। वो भाई मुझे बताए, मैं हमारे अकाउंट में तो सैलरी दुआ करते रहते हैं, बड़ी मुश्किल आती है। वो भाई हवस हो तो बारिश नहीं होती, पहली ख़त्म हो, सैलरी ख़त्म हो जाए तो पहली नहीं आती, किसी बड़े आदमी आप जैसे नंबर को फ़ोन मिलाए तो कॉल नहीं मिलती, स्टॉप पे खड़े हो तो वैगन नहीं होती। वो ये कैसे लोग हैं, इनको 30,000 कमाने वाला 3 अरब रुपया भेज देता है, फिर आप इनकी तारीफें करते हैं। अच्छा। मैंने कभी नहीं कहा ये वजीर है, मुझे पता है मरियम और ये एक अलग पेज पे हैं, वो स्ट्रेटेजी है इनकी, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ एक कह रहा हूँ, मुझे जो मरियम नवाज के जजों को बाहर फेंको, आर्मी चीफ रिजाइन दे, DGIS रिजाइन दे, मुझे एक ऐसा बयान हमजा शहबाज का सुना दें पिछले 3 सालों में। भट्टी साहब, ये तो आपकी बात है, बिल्कुल ठीक है, इन दोनों की सोच में, इन दोनों के बयानात में बिल्कुल फ़र्क रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमजा शहबाज को या किसी भी और बंदे को अगर सज़ा नहीं मिली तो उसमें मैं, आप नहीं समझते, मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमारा जो
जस्टिस सिस्टम में उसकी भी बहुत सारी खराबी है, जिसकी वजह से अगर आप किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो वो कहता है जी मैं तो मासूम हूँ, मैंने तो ये काम किया ही नहीं। अगर किसी को सजा मिल जाए, अगर किसी से लूटी हुई दौलत वापस आ जाए तो फिर तो कौम भी सोचे कि वाकई ये बंदा बड़ा नहीं जी इमरान यकूब साहब, ये कप आपका हुआ। अच्छा जी, आपने इस मुल्क का हल कर दिया। इस मुल्क में जस्टिस सिस्टम है, ये आपने खबर दिया। आज के प्रोग्राम में आने के बाद और हलाली साहब को देखने के बाद मुझे एक फायदा हुआ कि जिस मुल्क में मैं रहता हूं भी है और कानून भी है और जस्टिस भी है, इंसाफ भी है। इस मुल्क में इंसाफ, ओ भाई नायाब कहत ज़दा इंसाफ। इंसाफ चंद ताकतवरों की घर की लौंडी है, उन्होंने घर में रखेल बना के रखा हुआ है। इधर गरीब आदमी अपनी जाती मोटरसाइकिल कमेटी डाल के ले, कागज ना हो तो 5 दिन जमानत नहीं होती, मुल्क का अरबों रुपए खा जाओ। तो एक इस वक्त एक मुजरम मुल्क का पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ मरहूम मियां मोहम्मद शरीफ, लंदन बैठा है। ये जस्टिस है? किस इंसाफ की? ये दे दे किसी और को। एक लिस्ट आई है, उसमें से देखे पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो यही तो मामला है, यही तो मामला है। बात में गुजारिश ये है कि ये मामला किसने ठीक करना है। अफसोस की बात है जी, अफसोस की बात है जी, लाली साहब बताएं। बड़ी अफसोस की बात है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ये जो आपने कहा है वो हर प्रोग्राम पे करते हैं, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे भी आप इसको इंटरप्रेट करें, कुछ होता नहीं है। इसलिए कि हम अब इतने, मुझे वो उर्दू का लफ्ज नहीं आता है, हम शेमलेस हो गए हैं, माफ करिए। हमें परवाह भी नहीं है, कोई परवाह भी नहीं करता उसके खिलाफ क्या चार्ज है। एक जमाने में एक आदमी जो थोड़े से झूठ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं, झूठ में पकड़ा जाता था, उसको इस्लामाबाद क्लब में 1965 में उसके साथ नहीं हम आके बैठते थे। हम उस कहते थे कि देखो ये आदमी ने झूठ बोला है, पकड़ा गया है, उसको सोशल ऑस्ट्रेसिज्म होता है। अब तो उसके लिए खाना देते हैं, शकील मेमन के लिए खाना हो रहा है। शाबाश, तुमने लूट लिया, शाबाश। अगर आप इमरान ये है तो मैं हिलाली साहब, जफर हलाली साहब से कोई गुजारिश कर लूं। जी 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 जफर हलाली साहब, जिन्होंने हमारी तकदीर का फैसला करना है, असम्बलियों में जाके कानून साजी करनी है, अगर मैं उन्हीं के बयानात एक दूसरे से तजाद करते हुए सैकड़ों सुना दूं तो किसको झूठा कहूंगा मैं? बता दें। एक नहीं, हर लीडर के हजारों। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कहते थे जरदारी को पटा डाल के घसीटू का पटा किसके गले में डालते हैं आप बेहतर जानते हैं। लाहौर लाड़काना की गलियों पे घसीटूंगा। आसफ अली जरदारी साहब कहते थे नवाज शरीफ धरती का नासूर है, इसे माफ किया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। तो आजकल शीरो शिकन हुए। अब मैं इनको झूठा कहूं कि सच्चा कहूं? मेरी रहनुमाई आप फरमाए। भट्टी साहब, इसमें आप मगर ये क्यों नहीं कहते आपको और मुझे? ये अगर एक बात कह देते, एक छोटी सी बात है, जुमला है मेरा बस, और वो ये है, अगर हमजा उठ के खड़ा होता कि देखिए मैं जो अपने कौम के साथ बात करना चाहता हूं, अपने पार्टी लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, मैं उनके साथ उस वक्त करूंगा जब ये बेबुनियाद मेरे खिलाफ चार्ज जो है ये डिसमिस हो जाएगा। क्यों नहीं कहता है ये और चुप हो जाए? ये समझते हैं बेल इज एक्विटल, बेल इसके माने आप बच गए, निकल गए। खुदा के लिए, व्हाट आर यू डूइंग? आप हमारे मॉरल्स के साथ प्लेइंग विद आवर मॉरल्स। हिलाली साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, आखिरी सवाल, फिर मैंने ब्रेक पे आपके सवाल से पहले मेरा कायद, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब फरमाते थे कि IMF के पास जाने से पहले खुदकशी कर लूंगा। जब बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमत बढ़े, समझो आपका वजीर आजम करप्ट है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, जो इन्होंने कहा मैं बता रहा हूं। अब मेरी हलाली साहब रहनुमाई करे, मैं सच तलाश कहां करूं और मैं किसके हाथों पे खून तलाश करूं और मैं जाऊं कहां? भट्टी साहब, जालमो मार दिता जे सानू झूठ बोल गई। भट्टी साहब, एक और बात इसमें शामिल कर ले कि तहरीक इंसाफ तो आई ही इंसाफ के लिए थी, इंसाफ का बोल। अच्छा, आई इंसाफ के लिए थी, लेकिन आई बगैर इंसाफ के है। देखिए, आई इंसाफ के लिए थी, लेकिन इंसाफ साथ लाई है नहीं लाई, ये सवाल है हमें। अच्छा, अब मुझे आखिरी इसका सवाल, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है कि क्या आप समझते हैं कि हमजा के बाहर आने से लॉन्ग मार्च में मुस्लिम लीग नून के लोगों को लाने में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर मरियम बैकग्राउंड जाती है
और वो नैरेटिव जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी अदलिया, गाली गलोच, तजलील, उसको वापस करती हैं, तो हमजा मरियम से बेहतर लोगों को ला सकते हैं। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लाहौर 2008 से 18 तक पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की तो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में हमजा ने चलाया था। लोगों से राब्ते थे, हल्के वोटरों से, MP MNA के। मरियम नवाज साहबा जब से आई हैं, मैं ख़बर दे दूँ, हमजा के जितने भी करीब लोग थे, मरियम उन्हें जाती उम्र ही नहीं आने देती थी। यही वजह लाहौर में PDM का जलसा नाकाम हुआ। अगर लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज मेरी चुवा रिपोर्ट है कि हमजा ने अपने करीबी हलकों की मीटिंग बुलाई है रात 9 बजे। उसमें पता चल जाएगा कि हमजा क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एक आधे दिन में हम इस पे बात करने के लिए हमारे पास आसानी होगी। देखिए नाजरीन, हमजा शहबाज ने रात 9 बजे भट्टी साहब के मुताबिक मीटिंग बुलाई है, जिसमें करीबी साथियों के साथ ना सिर्फ मुशावरत करेंगे बल्कि अगला लाहेमल भी तय करेंगे। लिहाजा हम मज़ीद इस पर बात अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में करते रहेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से, ख़ास तौर पर सूबा सिंध में क्या होने जा रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए जोर तोड़ अपने अरूज पर पहुंच गया है। एक तरफ हुकूमत अपने इत्तेहादियों को साथ जोड़ने के लिए पुरअज़म है और दूसरी तरफ अपोजिशन उन इत्तेहादियों को तोड़ने के लिए कोशिशें कर रही है। आज ऐसी ही एक कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, जब पीपल्स पार्टी का एक वफद 9-0 पे जाके MQM के लोगों से मिला। ये मुलाकात भट्टी साहब एक बिल्कुल अचानक ही नहीं, आउट ऑफ ब्लू मुलाकात है, बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर हमें कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम उसके बाद जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, वाकई MQM ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है जिसके बाद ये मुलाकात? गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं ये बैकडोर से, मैं रोटी को चोची तो नहीं कहता। और भाई ये पीपल्स पार्टी MQM को दहशतगर्द कहती थी कराची को बर्बाद इसने किया है। और MQM कराची के बारे में PTA पीपल्स पार्टी के बारे में कहती थी सिंध अलग करो, इन्होंने तबाह कर दिया है। इसमें सेनेट इलेक्शन में अवाम बेचारी का क्या ताल्लुक? सेनेट इलेक्शन नहीं हो रहे, खरीदो फरोख्त चंद सियासतदान कर रहे हैं। बैंकों और तिजोरियों के मुंह खुले हुए हैं। जब 2018 की फुटेज में जिन्होंने कानून साजी करनी है, 22 करोड़ अवाम की जिंदगी के फैसले करने हैं, वो जानवरों से बदतर तरीके से बिकते हुए नजर आए, खरीदते हुए नजर आए, और वो सेनेटर आज भी सेनेट में बैठे हो, तो आप क्या समझते ये सेनेट फेयर हो गए? बहुत हद तक चांसेस है कि MQM पीपल्स पार्टी को वोट दे, लेकिन अभी तक डील पूरी नहीं हुई। इससे पहले ये राब्ते 3 दफा हो चुके थे जो ऑफ कैमरा हुए थे पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान, कि हम आपके 2 लोग मुंतहिब करा देते हैं MQM के, और आप यूसुफ रजा गिलानी को वोट दें। तीसरी ये दिखावे के लिए मीडिया टाक है, मेरी राय। लेकिन अच्छा हिलाली साहब इस्लाम कराची होते हैं, बेहतर जानते हैं। हिलाली साहब भट्टी साहब की बात आपने सुनी। भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये है, लेकिन एक बात जो MQM के हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ MQM तो पहले भी 2-3 दफ़ा इन तमाम बातों के बावजूद 2-3 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में इत्तेहादी रह चुकी है। वापस भी गए, वापस भी आए, हुकूमत से गए आए, वो भी चलता रहा। अब आप क्या समझते हैं कि MQM क्या पीपल्स पार्टी का साथ देगी यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए? भाई MQM जो है इमरान साहब, वो बहुत कंफर्टेबल हैं PPP के साथ। अगर वो किसी पार्टी को जानते हैं और कोई पार्टी के बारे में उनको हर चीज पता है, वो है PPP। कितने दफे उनके साथ भी रहते हैं, दुश्मन भी रहते हैं। दे नो देम वेरी वेल। और बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब ने, इन्होंने फैसला, अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है, इसलिए नहीं कि वो सोच रहे हैं, वो अब उनको ऑफर मिल गया है PPP का। अब वो देख रहे हैं दूसरे साइड का क्या ऑफर आएगा। अब वो ये भी देख रहे हैं कि भाई अंपायर किधर है? अंपायर तो न्यूट्रल है। क्या वाकई न्यूट्रल है? अगर वाकई न्यूट्रल है तो उनका फैसला अब तक हो जाए, जल्दी से हो जाएगा। और देखिए
MQM कहती है कि हम जो हैं, हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है? वो है PTI। कराची हमारा, हम तो जंग कराची के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम 5 साल उनके साथ एक गवर्नमेंट पे बैठे और 5 साल के बाद सडनली हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएं और कहें ये बहुत बुरा पार्टी है और कराची में इनको वोट ना दो, हमें दो? इनको तो लड़ना जरूरी है लेकिन और ये वक्त है लड़ने के लिए। हिलाली साहब, अगर आप माजी देखें, मैं समझ गया हूं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि अगर आप इनका माजी देखें तो MQM क्या करती रही है? MQM हमेशा जब भी इत्तेहादी बन के हुकूमत में आती है, उसके बाद 2-2.5 साल के बाद जब वो अपना स्कोर पूरा कर लेते हैं, जब अपने मकासद हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें हुकूमत में खराबियां नजर आने शुरू हो जाती हैं और फिर वो अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ चले जाते हैं। तो मैं भट्टी साहब से और आपसे जानना यही चाहूंगा कि भट्टी साहब, क्या इस दफा भी ये छुपन छुपाई का खेल ही होगा या इस दफा सूरत हाल डिफरेंट? कमो बेशतर इस 2.5-3 साल में MQM PTI को छोड़ने का 1 दर्जन मरतबा अंदिया दे चुकी है। हलाली साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की, आप बुजुर्गों की बात से फायदा नहीं उठाते। अंपायर की जो मर्जी होगी वो फैसला होगा। जितने वोट यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करने के लिए चाहिए, उतने ही वोट नो कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए। एक काल, जैसे एक मच्छर हिजड़ा बना देता है, नाना पाटकर कहता, मैं नहीं कहता, खुदा ना खास्ता, एक काल MQM को जाए और एक परवेज लाई को जाए, तो सुबह वो कह दे ये हुकूमत जीरो है, महंगाई आसमानों पे चले गई है, गरीब को उसका हक नहीं मिल रहा, हम इनका साथ छोड़े हैं, तो नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भाई अंपायर ना, उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली। कुछ लोग अपनी छोटी सी उम्र में जवान होके ना बड़े बहादुर समझते थे कि मैं वेट लिफ्टर हो गया हूं, मैं वो क्या होता है यार, योगा करता हूं। अगर उन्होंने थोड़ा सा मसल दिखाया, काका जितने बड़े बच्चे हो जो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब आपकी बात जो है, हिलाली साहब एक सेकंड, हिलाली साहब सॉरी टू कट यू, बात ये है कि मुझे अब ये बताएं कि ये जो अंपायर है, अभी अंपायर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि भट्टी हिलाली साहब ने भी पिछले प्रोग्राम में कहा कि अंपायर शायद इस वक्त न्यूट्रल हो गया। अंपायर इस वक्त ये कह रहा है कि अच्छा, जरदारी साहब के जो राब्ते, जो मैंने शुरू में भी सियासत में इम्कानात की बात की थी कि इम्कानात का खेल है, जरदारी साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ राब्ते किए, उसके बाद जो सूरत हाल है, तो उसमें आप समझते हैं कि अगर अंपायर सिर्फ न्यूट्रल भी हो गया तो जरदारी साहब, हलाली साहब ने न्यूट्रल की बात कब की थी? किस प्रोग्राम, कितने दिन पहले? पिछले प्रोग्राम में। तो नैब अंपायर न्यूट्रल हो चुका होता तो आज में दमाद आ चुका होता। अंपायर ने बताया है मैं न्यूट्रल हूं। हाँ, जरदारी के साथ फुल डील है। APC जब से बनी है, पीपल्स पार्टी का एक बंदा बता दें गिरफ्तार हुआ, एक सिंगल मिसाल, एक, यही आसिफ अली जरदारी से जिसके अरबों में फलूदों वाले लिए केस भी हारा हो। नहीं, मैंने उससे पहले पीपल्स पार्टी के 5 बंदों के वारंट गिरफ्तारी देखे, वो एकदम उसको कवा लेके उड़ गया जब से APC हुई, क्योंकि जरदारी सब डील में आ गए, PDM में उसका बेड़ा गर्क करने के लिए आए हैं। तो भाई इधर तो मैनू नोट दहा मेरा मूड बने, अंपायर ने मूड बन गया। तो अंपायर अगर न्यूट्रल हो चुका होता तो सेनेट इलेक्शन से पहले अदमे दमाद आ जाती। हाँ, अच्छा, एक और चीज मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा नाराज है, तू इतनी जल्दी बड़ा हो रहे हैं, तेनू नहीं पता तेरे मैं किवें पाया। अच्छा, हिलाली साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि अंपायर अभी नाराज नहीं हुआ, अंपायर अभी झटके दे रहा है। अब आप क्या कहते हैं, आप बताएं। बड़ा अच्छा इनका डिस्क्रिप्शन है, झटके देना और नाराज होना। देखिए, वो उनकी बड़ी सख्त डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट इतनी सख्त है कि भाई हमने क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए और तुम क्या कर रहे हो हमारे लिए। तुम तो तबाहकुन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मैल गवर्नमेंट्स हो रही है, गलत फैसले हो रहे हैं। मगर मैं आपको फिर भी बताता हूं, मैं समझता हूं कि अगर जिलानी वोट हार भी गया, अजीत भी गया, और सब कहते हैं इसके माने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फिर हारेगा नहीं इमरान खान। अच्छा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, समझ गए आप? समझ गए सब आपकी बात समझ और एक और चीज मैं आपको बताता हूं। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि इस वक्त जो चॉइस है वो चॉइस इज वेरी क्लियर। बिल्कुल ठीक। एक तरफ कौन है, दूसरे तरफ कौन है। आई एम सॉरी। और अगर
चौथी दफे भी हमारी आवाम गलती करने चाहे और उन लोगों को वोट देने चाहे जो 3 दफे पहले दिया है और उन्होंने डिसअपॉइंट किया है, तो फिर माफ करिए, हम फिर कौन सा भी सिस्टम आप ले आए फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट वर्क। ओके, अच्छा भट्टी साहब, मैं पहले आपको सुना दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं कि हुकूमतखान को कैसे उनके साथ राब्ते में है, फिर आपसे जानूंगा। सुनाएं जी, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं। आपने पहली बार हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि वो अपना ही एमएनए से बात करे, वो अपना ही इत्तेहादियों से बात करे, मगर अब बहुत देर हो चुका है। वही एमएनएज हमसे भी राब्ते में है, वो इत्तेहादियों हमसे भी राब्ते में है। अच्छा, तकरीबन यही बातें मरियम नवाज भी कह रही हैं, तो क्या वाकई हुकूमती अरकान है राब्ते में? नवाब दादा नसरुल्लाह खान साहब फौत हो गए, अल्लाह बख्शे। एक दफ़ा मैं उनके पास बैठा था, तो जब कोई बहुत बड़ा झूठ बोलता था ना, तो मैं कहता नसरुल्लाह साहब, नवाब साहब आप क्या समझते हैं? कहता है सुनता जा शर्माता जा। क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध में दूध की शहद की लहरें लहरा दी है? क्या वहां का मसाइल ही कोई नहीं रहा? क्या वहां कुत्ते काटने से इंसान किस तरीके से फौत हो रहे हैं? वहां थर में इंसान मरे। 13 सालों का इनसे तो हिसाब ले, इनके एमपी एमएनए ऐसे उड़ेगे जैसे तोता उड़ता है। वो तो जरदारी साहब की गिरफ्त है कि उन्होंने सारे सरदार बीच में काबू किए हुए हैं। इनके बंदे पंजाब में देखें, ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी नहीं खत्म कर सके, मुशर्रफ ने, जरदारी साहब ने खत्म कर दी, हलाली साहब के दोस्त ने। क्या मुझे बता दें, इनकी तरफ कोई क्यों जाए? लाहौर में इनके कैंडिडेट को वोट मिलता है 816, एक में 1406। ओ भाई, इनके कौन से कारण में इनके पास क्यों जाए? जान दे यार, अल्लाह दा वास्ता बिलावल साहब, ताड़ी मेहरबानी, इंज ना मारो। नहीं, लेकिन भट्टी साहब, यूसुफ रजा गिलानी ने भी ये कहा है इजराय के हवाले से, जिसकी आज तस्दीक मुस्लिम लीग नून ने भी की है, कि 12 जो हैं हुकूमती अरकान, उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन में हमें टिकट देने का वादा करे तो हम यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दें। मैं चैलेंज करता हूँ, यूसुफ रजा और बंदों के नाम दे। ये मुस्लिम लीग नून भी कहती है, ये पीपल्स पार्टी भी कहती है, पीटीआई भी कहती है। हाँ, अंपायर के पास है 22-24 बंदे, जो कड़वा सच है, जिसे मैं और आप खुल के बोलेंगे नहीं, क्योंकि राधा शर्माती है। इस तरह जिंदगी बचानी है, नमाज रोजा फर्ज है, तो जान बचानी भी फर्ज है। इनके पास कहां से आ गए बंदे भाई? इनके पास बंदे क्या, उसके तो अपना ताया नवाज शरीफ मुल्क से पाकिस्तान में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि गैर बंदे आके इनको वोट दे रहे हैं। आसफ अली जरदारी ने एक बयान दिया था, ओए तुम 3 साल के लिए आते हो, मैं सारी उम्र के लिए हूं, ईंट से ईंट बजा दूंगा, कराची तक खैबर बंद होगा। 2 साल मुल्क में घुसे थे। यार क्या इनकी बातें? फिर इनकी बातों पे अगर यकीन करना है तो मैं इनके यही बिलावल का नारा सुना देता हूँ, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, मोदी के यारों को, नवाज शरीफ को एक धक्का और दो। फिर मैं कौन सा बयान मानूं इनका? ये मानूं कि इनके साथ है जो ये नवाज शरीफ को धक्का दे रहे थे, वो बयान मानूं? हलाली साहब से पूछ लेते हैं, जो कहते हैं मैं वही मान जाता हूँ। हिलाली साहब आप बताएं, भट्टी साहब तो आज आप पे आशिक हुए हुए हैं, बार बार कहते हैं हिलाली साहब से पूछें। आप बताएं आप क्या समझते हैं? जिस बेसिस पे पीपीपी के साथ मेरे ख्याल में अंपायर का डील हुआ है, वो शर्त पूरे हो गए हैं। मार्च और पीडीएम की सक्सेस, ये दोनों जो हैं, ये अब इन्होंने बड़ा अच्छा अपना हाथ खेला है पीपीपी ने, और इनको वाकई दे डिजर्व देयर रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड उनको मिल गया है। अब ये जो खेल हो रहा है जिलानी साहब के ऊपर, जैसे इन्होंने कहा कि अगर वाकई सीरियस बिजनेस होता ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये वो, तो अब तक बहुत सारे चेंजेस आ जाते, बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं अगर कि ये होने वाला। अगर सीरियस बिजनेस होता तो बहुत सारे चेंज आ जाते। इस पे आपकी राय जानूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा भट्टी साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी लाली साहब से, उसमें मेरा भी एक सवाल शामिल कर लें। अभी आपने ये कहा था इंसाफ के हवाले से कि पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, इतनी बार वो हुकूमत में आए। आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत में इमरान खान साहब जो हैं,
उन्होंने वो परफॉर्म किया जिसके बारे उन्होंने किए थे, जो नारे वो लगा के आए थे। देखिए, दोनों हुकूमतें 3-3 बार इक़्तिदार में आई। 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की नून लीग ने हुकूमत कराई और 2 दफ़ा नून लीग की पीपल्स पार्टी ने कराई। जो एक दूसरे के बारे में सिरे महल का इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया, मुस्लिम लीग नून ने जरदारी साहब पे लगाया था। हार चोरी का इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया था, स्विस केस का मैंने नहीं लगाया था। नवाज शरीफ पर जितने इल्ज़ाम केस चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में थे। बदकिस्मती है कि इन तीनों ने बार बार हमारे आशियाने को लूटा, लेकिन मौजूदा हुकूमत आई तो इन्होंने जो किया उससे 10% भी नहीं कर सके। महंगाई अरूज पे, 22 दफ़ा पेट्रोल बिजली की कीमत बढ़ा दी गई, पेट्रोल की कीमत 2 दफ़ा बढ़ाई जाती है और फ्रॉड की इंतहा देखें। 17 रुपए अमरा ने रिकमेंड किया था कीमत बढ़ाई जाए, ओगरा या पोगरा मैनू कि मेरे तो बदल पैदा ना, मेरा तो बिल ज्यादा होता है। और 17 रुपए किया, वज़ीर आज़म ने दर्द दिल रखते हुए सिर्फ 3 रुपए बढ़ा दिए। वो जालिमों, कितने हमारी हड्डियों का खून निचोड़ना है। बदकिस्मती ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म को PDM से 1 इंच भी नहीं खतरा। उन्हें अपनी नाअहली, अपनी नालायक टीम और उनकी पुअर परफॉर्मेंस पे उन्हें खतरा है। PDM में इतनी सख्त ही नहीं, वो अपने करप्शन से बचने के लिए सारी एफर्ट्स कर रही हैं। अगर इमरान खान आज ही गुड गवर्नेंस दे दे, आज ही कल आए थे लाहौर में, मेरी इतला के मुताबिक 4-5 लोग उन्होंने फारग करने थे, फिर वो कंप्रोमाइज कर गए। तो अब कंप्रोमाइज करते रहेंगे तो फिर देखें महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, हेडलेस लोग जब सड़क पे निकले तो बड़े बड़े महल को बहा के ले जाएंगे। मुझे डर है कि इमरान खान को PDM नहीं गिरा सकती, लेकिन महंगाई, लाकानूनियत और करप्शन, इसका सूरज आजकल बहुत ज्यादा तलू है। नाज़रीन, भट्टी साहब की बातें सुनी। हमारे सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल ये है कि इमरान खान को PDM से उतना खतरा नहीं है, ना ही PDM उनकी हुकूमत गिरा सकता, बल्कि उनकी अपनी बैड गवर्नेंस, महंगाई और लाकानूनियत जो है, उन चीज़ों से उनकी हुकूमत को ख़तरा है। इनसे क्या मज़ीद ख़तरात होंगे, हुकूमत उनसे कैसे निपट सकती है, इन सारी बातों पे हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। आज आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।